हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? तो मैं बना रहा हूँ सबसे पहले चॉकलेट क्रीम। तो चॉकलेट क्रीम बनाने के लिए हमारे पे पहले से कुछ बची हुई चॉकलेट क्रीम थी, उसमें मैंने डाल दिया 1:2 का चॉकलेट गनाश। और ये रही वनीला व्हिप्ड क्रीम। आपका जो गनाश है वो गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी क्रीम जो है मेल्ट हो जाएगी। चलिए, चॉकलेट क्रीम हमारी रेडी हो चुकी है। पहुँचते हैं हम अपने स्पॉन्ज पे। तो ये है हमारा 150 ग्राम प्रीमिक्स पाउडर से बना हुआ 6 इंच के मोल्ड में स्पॉन्ज। और ये है हमारा ऑडी इको बेक, जिसे हम 2-3 बार तक इजीली यूज़ कर सकते हैं। इको फ्रेंडली है, कन्वीनियंट है, नॉन स्टिकी है, रीयूजेबल। ये तो पता ही है आपको। इस पे अच्छा सा एक ब्लेड दे रखा है जिससे आप इजीली इसको कट करके यूज़ कर सकते हैं। ये वाइट में भी आता है और ब्राउन कलर में भी आता है। चलिए फिर अपने स्पॉन्ज को छील लेते हैं, मतलब ऊपर से इसका जो क्रस्ट है, ऊपर वाला पार्ट है, इसको निकाल लेते हैं। ये जो हमारा स्पॉन्ज है ज़्यादा फ्लफी नहीं हुआ है। इसका कारण ये है कि जो हमारा प्रीमिक्स है एक्सपायर तो नहीं हुआ है, लेकिन ये पुराना है, 3-4 महीने पुराना। तो कंपनी से हमने पता किया था, तब हमें पता चला कि अगर ज़्यादा पुराना आपका प्रीमिक्स होगा तो फिर वो कम उठता है। सॉफ्टनेस देखो इसमें इतनी ही है जितने नॉर्मल स्पॉन्जेस जो अभी हम फ्रेश बनाते हैं उसमें, लेकिन बस ये है कि ये फूलता कम है। तो चॉकलेट कैरेमल बना रहे हैं, बीच में कैरेमल सॉस डाल रहे हैं, लेयरिंग कर रहे हैं। चैनल पे जो नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलती रहे। प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज़्यादा ज़्यादा शेयर करते रहें, फॉलो करते रहें, ताकि हमारा चैनल भी एक मंजिल तक, एक मुकाम तक पहुंच सके। हम भी जो हासिल करना चाहते हैं हमें हासिल हो सके। जिस तरीके से आप इस चैनल से उम्मीद लगाते हो कि आपको कुछ सीखने को मिलेगा, नई डिज़ाइन सीखने को मिलेगी, या जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बताता हूँ आपको, तो आप लोग भी हमारी इस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो जॉइन बटन पे क्लिक करके इसके मेंबर बन सकते हैं। तो चॉकलेट क्रीम से हम क्रीमिंग कर रहे हैं। आधा किलो का हमें ये केक बनाना है और अंदर डाली है हमने कैरेमल सॉस। तो चॉकलेट कैरेमल फ्लेवर है ये, और बहुत अच्छा लगता है खाने में वैसे तो चॉकलेट के साथ कैरेमल। चॉकलेट के साथ भी देखो हर कोई फ्लेवर कंबाइन नहीं होता है, ठीक है? तो जो फ्लेवर अच्छे जा सकते हैं उसको ही हम बनाते हैं। ऐसा नहीं कि हमने अपनी मेन्यू लिस्ट में 20 आइटम बना दिए चॉकलेट के साथ और शायद वो उनका कॉम्बिनेशन भी अच्छा ना हो। तो थोड़ा हिसाब किताब से बनाते हैं। मेन्यू की जो लेंथ है वो छोटी रहनी चाहिए लेकिन क्रिस्प रहनी चाहिए, मतलब अच्छा प्रोडक्ट होना चाहिए, चाहे आपके पास 5 ही प्रोडक्ट क्यों ना हो। अब 40 वैरायटी रख के भी क्या फ़ायदा जब माल बिके ही ना। और कम कहते हैं ना वो कि कस्टमर भी खुद कंफ्यूज होता है। आप भी देख लो, जब किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, मेन्यू देखते हो तो इतना लंबा मेन्यू होता है कि आप उसमें से बाद में शाही पनीर और दाल मखनी ऑर्डर करते हो बस। तो इसी तरीके से अपना मेन्यू ज़्यादा लंबा चौड़ा ना बना के छोटा और साउंड बनाना चाहिए ताकि कस्टमर को ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। चॉकलेट केक तो और 2-4 उसकी वैरायटी, बस खत्म। तो ये रहा फिर से हमारा चॉकलेट गनाश, ठीक है? अब ये 1:1 का गनाश है क्योंकि मैंने दोनों इकट्ठे बना के रखे हुए थे, तो और दोनों ठंडे हो चुके हैं, बस जमने ही वाले थे, अभी जमे नहीं है, एसी में रखे हुए हैं। देखो एसी में काम करने का कितना मज़ा आता है अब आपको दिखेगा। गार्निश मैं बना रहा हूँ यहाँ पे वाइट चॉकलेट की, और गार्निश के लिए ऑलरेडी चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं, स्पॉन्ज की वीडियोस हैं, और केक्स की तो हैं, डिज़ाइनिंग की वीडियोस हैं, किस तरीके से बनाना है, क्या बनाना है, सब कुछ है इस चैनल पे। और मैं इस बात की गारंटी ज़रूर लेता हूँ कि अगर आप मेरे तरीके से काम करोगे ना, मैं ये नहीं कहता बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन हाँ, आप अपना काम ज़रूर शुरू कर लोगे कि आपको किसी के आगे पीछे घूमने की ज़रूरत नहीं है, और किसी भी तरीके की क्लास लेने की वैसे तो ज़रूरत नहीं है। अगर आप फिर भी उसको एडवांस करना चाहते हो तो आप ले सकते हो। बाकी अगर बेसिक्स करना चाहते हो, बेसिक से केक में ही थोड़ा एडवांस जाना चाहते हो, तो इस चैनल पे फ्री में आपको सब कुछ मिल ही रहा है, ठीक है? ये है कि अगर आप शुरू में प्रैक्टिस कर लोगे और उसके बाद जैसे मैं सोचता हूँ कि मुझे फ्लावर्स आनी चाहिए तो मैं फ्लावर्स की क्लास ज्वाइन कर सकता हूँ शुगर पेस्ट के। बाकी काम धीरे-धीरे मैंने कर के खुद सीख ही लिया है। अगर डेली आप काम करोगे तो आप भी सीख जाओगे। तो इसलिए जो पैसा है शुरू में आप अपना
रॉ मटेरियल वगैरह पे इन्वेस्ट करके खुद ही बनाना सीख सकते हो। ईजिली है, सब मैंने आपको बता दिया। प्रीमिक्स से स्पॉन्ज बनाओ, क्रीम यूज़ करो, किस तरीके से स्टोर करनी है, किस तरीके से नहीं, सब कुछ मैंने बता रखा है। जो चॉकलेट है अभी वो हमारी सॉफ्ट है, लेकिन एसी की वजह से हल्की ड्राई है, तो इसलिए हमारा स्केल ऊपर आसानी से रह पा रहा है। बिना एसी के गार्निश बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बन तो जाती है, जैसे ही आप बाहर निकालोगे फ्रिज में रख दोगे शीट, फिर वो मेल्ट हो जाएगी। तो इसलिए ये चीज़ें बहुत दिक्कत करती हैं। एसी का होना बहुत ज़रूरी होता है पेस्ट्री में। बेकरी में तो देखो इतनी ज़रूरत नहीं होती जहाँ बेकिंग होती है, पर पेस्ट्री डिपार्टमेंट में एसी का होना बहुत ज़रूरी होता है जब आप काम करते हो। तो गर्मी इतनी हो रही है, वैसे भी आप लोग ये सोचो ना कि कैसे काम होगा। आप लोगों की क्रीम मेल्ट हो जाएगी, एक आप केक बना नहीं पाओगे, दूसरे जब तक कोशिश करोगे तब तक वो क्रीम मेल्ट हो जाएगी। देखो अभी एसी की वजह से कम सूख तो रही है हमारी चॉकलेट। तो अब ये इस इतनी सूख गई है कि आप इस पे आराम से काम कर सकते हो। ये चॉकलेट गार्निश मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ साथ के साथ कि एक कंप्लीट वीडियो हो जाएगी, वरनी नहीं तो मैंने ऑलरेडी जो गार्निश वगैरह की वीडियोस है चैनल पे डाल रखी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पतला पतला स्केल से आप काट लेंगे। ये OHP ट्रांसफर शीट बोलते हैं इस पे, ओवरहेड प्रोजेक्टर शीट। बाकी इसको और कुछ भी बोलते होंगे, प्लास्टिक शीट वगैरह, बाकी मेरे को नाम नहीं पता वैसे तो। बट ये OHP शीट है। देखो नाइफ से ये कटती नहीं है, कटर वगैरह से, हैवी होती है और ये आसानी से स्टेशनरी शॉप पे मिल जाती है। आप क्या और कुछ देखना चाहते हैं चैनल पे? आप हमारे तरफ से क्या इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं, या कोई आपका सजेशन हो जिससे कि हमारे चैनल पे व्यूज़ और आ सके और लोगों को सीखने का मौका मिल सके? जो लोग सीख चुके हैं, जो लोग इस चैनल से बहुत सारा ज्ञान ले चुके हैं, वो उनकी जिम्मेदारी है वो शेयर करते रहें वीडियोज़ को। चॉकलेट आपकी अभी सॉफ्ट है, इसीलिए ये फोल्ड हो रही है। अगर आप फ्रिज में रख देते ना, ये अब तक तो जम के अकड़ जाती और आप इसे फिर फोल्ड नहीं कर पाते, ठीक है। इसलिए फ़ायदा होता है एसी का। तो चलिए अपने स्क्वायर्स आ गए हैं। सिंपल सा मैंने डिज़ाइन आपको दिखा दिया कि किस तरीके से आपको अरेंज करना है। ये केक आपको ईजिली 500 रुपीज़ से 600 रुपीज़ दिला सकता है, क्योंकि आपकी जो गार्निशिंग है वो देखो कितनी परफेक्ट आप कर रहे हो। तो बस इस वीडियोस पे हमें आप लोगों से कम 10,000 लाइक चाहिए और 1 लाख व्यूज़ हो पाएगा तो ठीक है, नहीं हो पाएगा तो फिर भी हम कोशिश करते रहेंगे। इस तरह का हँसी मजाक भी चैनल पे होना चाहिए। और देख लो आपके सामने प्यारा सा एक छोटा सा, सिर्फ गनाश से इतनी शाइनिंग है। यहाँ हम ग्लेज यूज़ नहीं कर रहे, गनाश है, कितनी शाइनिंग है। गनाश में शाइनिंग के लिए सिर्फ आप अपने दो नाइफ को ना 1-2 बार ही फ्राई करो केक के ऊपर, इससे ज़्यादा नहीं। तो आई होप आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल भी ना भूलें। नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना